अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। मैं जिल्द बाल और नाखून का स्पेशलिस्ट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में होता हूँ एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट। और ऑफ कोर्स आजकल हम सबको पता है एक वबा फैल गई है जिसके नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। बेसिकली ये एक वायरस है जिसको हम अपनी ज़बान में ऑर्थोपॉक्स वायरस कहते हैं। ये एक पुराना प्रॉब्लम था स्मॉल पॉक्स जो कि 1980 में ख़त्म हो चुका है दुनिया से, लेकिन उसी का एक वेरिएंट की तरह है ये। और ये यूजुअली मंकी से या ख़ास किस्म के रैट्स हो गए या स्क्विरल गिलहरी उनसे लग सकता है और ये एनिमल्स से ह्यूमन पर आता है। बेसिकली एपिडेमिक है एनिमल्स में, जहाँ पर है जिन कंट्रीज़ में जैसे यूएसए में है, इंग्लैंड में है, पाकिस्तान में भी 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये स्टार्ट कैसे होता है और ये आगे कैसे बढ़ता है। एनिमल्स से आपका ह्यूमंस को लग गया, लेकिन ये प्रॉब्लम इसका जो आगे आ रहा है उसमें ये हो रहा है कि ह्यूमन से ह्यूमन को भी लग रहा है ये। और इसका जो कंटेजियस फेज़ है वो जैसे ही स्टार्ट होता है, जब तक इसकी क्रस्टिंग, इसके लीजन्स के ऊपर, इसके दानों के ऊपर क्रस्ट ना आ जाए, वहाँ तक वो कंटेजियस होता है जो कि लग सकता है। अब इसके लिए लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को बड़ी अजीब अजीब इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके अंदर मैं बहुत सारी बातें बताता चलूँ आपको कि इसमें आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टीरॉइड्स देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन ऐसे मत दीजिए जो कि मज़ीद इसको प्रॉब्लम करें। ये एक वायरस है जो कि अपना टाइम लेगा। एंटीवायरल ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। एक वैक्सीन है जो कि यूएसए और इंग्लैंड में यूज़ हो रही है जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी, उसका रोल है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए कि यूजुअली उन लोगों को होता है जो कि एनिमल से ज़्यादा कांटेक्ट में हैं या उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे इसके जो सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो होते हैं जैसे एक नॉर्मल सा नज़ला ज़ुकाम, बॉडी पे दाने निकलने लगते हैं, हाथों पे भी निकलने लगते हैं, उनमें कभी कभी पेन भी होता है। इसका ये ख्याल रखिएगा कि इसको हमें पहले डायग्नोज करना है, क्योंकि इसका लुक जो है बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स से मिलता है। कभी कभी लगता है कोई रैश की तरह है, कभी कभी नॉर्मल दानों की तरह होता है। तो एक एक्टिव पीसीआर हम करा के इसको कंफर्म करते हैं कि ये मंकी पॉक्स ही है कि नहीं है। अगर है तो हमें सबसे पहले पेशेंट को आइसोलेट करना है। अगर आपके पास अलग कमरा अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट कम से कम 3 से 4 फीट के फासले पर रहे दूसरे लोगों से। मास्क खुद भी पहने और लोग भी उसके लिए मास्क पहने, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैल सकता है। ये आपको काफ़ी हद तक कंटेजियस होता है। ये आपका जो कपड़े हैं, तौलिया हैं, उनको भी अलग रखना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं आपके। तो ये ख्याल रखिएगा, इसके अंदर एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रहा है तो उसके लिए आप दवाई लें, लेकिन कोशिश करें कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई बहुत ज़्यादा सीवियर केस ना हो। लेकिन इसको लाइटली मत लीजिए क्योंकि खुदा ना खास्ता ये आगे चल के मज़ीद ख़राब हो सकता है। 15 साल से कम बच्चों में ज़्यादा कॉमन है ऑफ कोर्स, लेकिन ये 70 साल की उम्र के बंदे को भी हो सकता है अगर उसका एक्सपोजर है। ये चीज़ मंकी पॉक्स का ख्याल रखिए कि आप बिल्कुल टेंशन मत लें, घबराएं नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ, मेरे पास आप अगर आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। सुबह 8 से 4 बजे तक, मंडे से फ्राइडे तक होता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपके लीजन्स वैसे लग रहे हैं तो मैं एक एक्टिव पीसीआर टेस्ट करा के कंफर्म करूँगा कि है, तो उसका ट्रीटमेंट और उसका आगे की आपको बताई जाएगी लाएअमल क्या है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हम गाए बगाए आपको बताते रहूँगा। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी आवाम बहुत कन्फ्यूज़ है, बहुत परेशान है, जगह जगह से फ़र्क इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी गलत है या सारी सही है, लेकिन कुछ लोग परेशान हैं। तो डॉक्टर्स जब खुद बताते हैं तो उसमें आपका थोड़ा सा भरोसा बेहतर होता है, क्योंकि हम तो खुद देख रहे हैं, खुद इस पर रिसर्च इसकी देख रहे हैं, हम पढ़ते रहते हैं इसके ऊपर। पेशेंट्स अभी तक एज सच हमारे पास कोई डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये कि कोई भी चिकन पॉक्स के साथ आ रही है, ऐसे लीजन आता है तो मैं उनका पीसीआर टेस्ट ज़रूर करा के मंकी पॉक्स को अलहदा कर देता हूँ, क्योंकि मंकी पॉक्स एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऑफकोर्स इसमें टेंशन लेना है, जैसे हमने कोविड में एहतियात किया था, इसमें भी एहतियात है। इसकी वैक्सीन अमेरिका और यूएसए में है, और वो एक जो वैक्सीन थी जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ हो रही थी उसको कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस पर रिसर्च चल रही है। अगर वैक्सीन आ गई तो और भी अच्छा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा फैला नहीं है, लेकिन येस फैलने के चांसेस हैं। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें अपना ख्याल रखना है, अपने लोगों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का, और अपना भी ख्याल रखना है। हमें अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत अच्छी रखनी है, इन्वायरमेंट को साफ़ रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है। एनिमल्स अगर कोई ऐसे हैं उनसे थोड़ा सा उनके भी हाइजीन का, अपनी भी हाइजीन का ख्याल रखना है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा, और आप अपने व्यूज़ हमें बताते रहिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको किसी और टॉपिक पे बात करवानी है तो वो भी आप पूछिए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आपके व्यूज़, आपके जो फीडबैक है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।